हेलो जी, कैसे हो आप। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी अपनी सईदा। सो यहाँ पे मैं हो गई हूँ तैयार। पहनने वाली थी साड़ी, बट मेरे में कैपेसिटी नहीं है। फिर दीदी ने बोला कोई बात नहीं, कोई दुपट्टे वाला सूट पहन के आ जा। तो ये मेरा स्कर्ट टाइप है। ये मैंने पहले भी 2-3 बार पहना है। बहुत ही कंफर्टेबल है, तो मुझे लगा ये ईजी टू वेयर होगा, रहेगा मेरे लिए, क्योंकि 4-5 घंटे पहने हैं। फिर भी मैं मेरे साथ एक ड्रेस लेके जा रही हूँ जो मेरे लिए कंफर्टेबल रहे। जैसे ही वहाँ पे वो फंक्शन ख़त्म होगा ना, तो मैं चेंज कर लूँगी। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसे सुहाते नहीं है, खुजली आती है। ये है ना, ये इतना सा भी है ना, तो भी मुझको हाँ अंदर बहुत गंदी खुजली आ रही है। ये हालत होती है मेरे साथ। तो सबसे पहले आप सबको करती हैं वेलकम हमारे चैनल पर। मैं सीधी बातें लग जाती है ना, मैं भूल जाती हूँ वेलकम करना। तो आप सबका वेलकम है हमारे चैनल पर। खूब सारा प्यार है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। खूब 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 सारा प्यार देना, है ना। तो ये रहे जेठू जी। जेठू जी से हाय। जेठू जी, नींद हो गई? मस्त सो गए थे आप, है ना। मैं तो सो भी नहीं पाई थी यार। मजबूरी के दीदी के घर तो जाना ही है। तो उस इस वाले में मैंने मेरी ड्रेस ले ली है। अब हम चलते हैं। राम सिंह भी आने वाले हैं। वहाँ पे जागरण स्टार्ट हो गया है। दीदी का इतना कॉल आ गया, जीजू का कॉल आ गया, सबका कॉल आ गया। मुझे यहाँ से उठ के वहीं जाके सोना ही है। ज़्यादा तो मेरे बस का नहीं है। ये ड्रेस आपकी देखी हुई है, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ मेरा लुक, है ना। ज़्यादा कुछ पहनने का मन नहीं है मेरे को, नॉट कंफर्टेबल, है ना। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये है मेरा लुक, मेरा पाला पाला अच्छा बेबी साथ में, है ना। तो चलिए अब चलते हैं। हाँ, मैं कैसी लग रही हूँ पता नहीं यार, बस लग रही हूँ अच्छी खासी, है ना। तो चलिए खूब सारी बातें करेंगे, खूब सारी मस्ती करेंगे, सबसे मिलेंगे, हम खूब एंजॉय करेंगे। फाइनली निकल गए हम सुमा जी के घर जाने के लिए जागरण में। बैठो सही था जी। ये बहुत कम टाइम मिलता है। अभी प्रेगनेंसी के दौरान मेरे लिए गाड़ी की सीट गाड़ी खोली जाती है। गाड़ी नहीं बंद कर दूंगा गेट। नहीं यार, मिलते हैं फिर सुमा जी के घर पे। मेरे दोस्तों से मिलूंगा सबसे। बहुत दिन बाद सब मिलने वाले हैं। तो हम पहुंच गए हैं यहाँ पे। जोत जल चुकी थी, जो कि थी हनुमान जी का आज बहुत बड़ा जागरण था। तो पहले यहाँ पे नीचे हनुमान चालीसा, सुंदरकांड वो सब हुआ। सब कोई बैठ गए हैं। अम्मा ये लोग सब नीचे बैठे हैं और मैं आपको वो साइड में दिख रही हूँ, क्योंकि मैं ऊपर बैठी हूँ। सबने मना किया था नीचे नहीं बैठना है अब, तो इसलिए मैं नीचे नहीं बैठी, मैं ऊपर दादी माओ के पास बैठ गई थी। पड़ेगा खाटू में दोबारा। तो मैं जैसे लेट आई थी ना, तो सबने खाना खा लिया था। मंजू दीदी और पिंटू ही वेट कर रहे थे, तो हम तीनों बैठ के खाना खा रहे थे। मोस्टली क्या है कि गद्दे पे बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए, बट मुझसे नीचे नहीं बैठा जा रहा था। बाहर बहुत ज़्यादा लोग थे, तो बोलते हैं सबके सामने नहीं खाना खाना चाहिए प्रेग्नेंट लेडी को, इसलिए मैं रूम में बेड पे बैठ गई थी। और यहाँ पे जेठू जी अपना पूरा ग्रुप लेके, अमित भैया, महेंद्र भैया, राम सिंह भैया, सुनील भैया और नितेश भैया खाना खिला रहे थे। और खाने में मेरा फेवरेट था बूंदी। हाँ, मुझे बूंदी बहुत पसंद है। और आज ना सवामनी भी हुई थी पूर्णसर बाबा की, तो वही प्रसाद भी था। तो पूड़ी, सब्जी, मिर्ची और बूंदिया, भुजिया, ये सब खाने में थे। तो सब कोई मस्त आराम से खाए। और मेरा तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है बूंदी। आपको और किसको किसको पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पे नितेश भैया सबको खाना खिला रहे हैं, उधर साइड में खाना बन रहा है एकदम अच्छे से। लास्ट यही थे। फिर सारा काम कंप्लीट होने के बाद अम्मा की ड्यूटी लग जाती है सारी चीज़ें सिस्टमेटिक करने के लिए, सारी अपने अपने जगह सारी चीज़ें ठीक करने के लिए, क्योंकि हमारे घर की बड़ी वही हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, हमारे घर में सब
सबको अपनी अपनी ड्यूटी दी हुई है। तो अम्मा को दी हुई है सारी ये किचन का ऊपर का सारा काम मैनेज करने का, तो लाइट वाइट सारा ऑफ करके सब काम सेट करके कर रही हैं। और यहाँ पे सारी लेडीज़ भजन सुन रही हैं। ऊपर चल रहा था बहुत ही शानदार वाला भजन। तो जेठानी जी कुछ देर यहाँ बैठ गई थी, मेरे बड़े वाले जेठ जी और जेठानी जी भी आ गए थे। तो वो मेरी मामी सास है, संगीता दीदी है, ये जेठानी है, दीदी है, ये लोग सब बाहर बैठ गए थे। थोड़े कुछ बातें भी हो जाए, लेडीज़ जहाँ बैठे वहाँ बातें ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। तो यहाँ पे सब कोई थे। और अब चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ हूँ। मैं हूँ इस रूम में, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि मेरे बन गई थी एसिडिटी और ये कपड़े ना पता नहीं क्यों मेरे को इतनी ज़्यादा ईचिंग हो रही थी। तो फिर अम्मा आई मेरे पास, बोली कि क्या हुआ, ज़्यादा तेरे को तकलीफ़ हो रही है तो तेरे को ये दे दूँ वो दे दूँ। मैंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे ना सुपारी दे दो, मेरे को जी घबरा रहा है, पता नहीं क्या होता है, मेरे को वॉमिटिंग जैसा और एसिडिटी बहुत जल्दी हो जाती है और सर दुखने लग गया था मेरा। और आपको मैं बता दूँ, मैं एक बार भी ऊपर दर्शन करने नहीं गई क्योंकि इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं, तो सबने मना कर दिया था यहीं से ही हाथ जोड़ ले, कोई बात नहीं है। और चलिए आपको लेके चलते हैं, क्योंकि सारे लेडीज़ जितने भी थी ना वो सारी ऊपर थी, भजन सुन रही थी। इतने शानदार वाले भजन हो रहे थे ना। वैसे तो इसकी आवाज़ ना नीचे भी आ रही थी। तो एक तरफ सारे जेंट्स बैठे थे, आपको जेठू जी दिख रहे हैं, वो रे जेठू जी भी खाना वाना खा के ऊपर आ गए थे भजन सुनने, क्योंकि भजन सबको पसंद होते हैं। खाटू श्याम बाबा का भजन हो रहा था। यहाँ जेठू जी उनको बता रहे थे, जिसने कैमरा पकड़ रखा था, कि ऐसे ऐसे करके कैमरे को शूट करना है। और वो देखो सामने मेरे जेठ जी बैठे हैं, आपको देखें। एक तरफ सारे लेडीज़ बहुरानियाँ सब बैठ गई थी। अब कोई ना बारी बारी मेरे पास आ रहे थे, यार तू भी चल तू भी चल, क्योंकि मैं हमेशा ना मस्ती करती हूँ, मतलब एंजॉय करती हूँ हर मोमेंट को। बट यहाँ पे ऊपर आना ना मेरे बस का नहीं था। तो कुछ देर भजन वजन सब सुनने के बाद आप देखना मेरे पास आए थे मुझे मस्ती कराने। आपको आगे की क्लिप दिखाऊंगी। फिर सब कोई मेरे पास आ गए, बस थोड़ा सा कुछ आराम मिला, क्या तेरे को, तू ऐसे लेटी हुई उदास सोई हुई हमको अच्छी नहीं लगती है। तो मैं उठ के बैठ गई। जेठानी जी भी आई हुई थी, तो जेठानी जी के साथ बातें कर रही थी। जेठ जी जेठानी जी भी सिर्फ जागरण के लिए आए थे। यहाँ अम्मा आके मुझे बता रही है ये तेरे को साथ में दे देती हूँ, तो घर जा रही है, थोड़ा कुछ ये ले जा वो ले जा। मैं अम्मा को बोलूँ जो आपको समझ में आए ना वैसा दे दो। बोले नहीं तुझे बूंदिया पसंद है, थोड़ा बूंदिया भी ले जाना, रात का वक्त है तो इसमें हनुमान जी की दिखे दे देती हूँ, सारी चीज़ें दे देती हूँ। तो दीदी छेड़ रही है, हाँ हाँ तेरे तू तो ज़्यादा अम्मा की लाडली है। तो वैसे मुझे ना अम्मा जेठानी और मेरी ननद चारों ही मुझे बहुत प्यार करते हैं। संगीता दीदी ने और पिंटू दीदी ने बनाऊं पूछो क्या कारण तो पूछो। यहाँ पे मैं सबको बोल रही हूँ कि मैं मेरी बड़ी वाली जेठूती को, जो बड़ी दीदी लगती हैं, और यहाँ पे ये संगीता दीदी जो मेरी ननद की लड़की हैं, इन दोनों को ना मैं नांदी और जेठूती नहीं बना के मैं मेरी ननद बनाऊंगी। तो सब बोल रहे हैं क्यों, क्योंकि इन दोनों के बच्चे ना एक 18 साल के हो गए और 17 साल के। तो मैं बोली आने वाले 5-6 साल में तो इनकी बहुएं आएंगी और उनकी मैं लगूंगी नानी सास। तो मैंने बोला था मेरे को ये इतनी बड़ी पदवी नहीं चाहिए, मेरे को तो, मैं तो छोटी रहूंगी और मैं तो ना राघव की शादी में लो चलिए अपने देवर वो वाले गाने पे करूंगी। तो सब मुझे छेड़ रहे कि ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं बोले ना। फिर सबको बोलती है बुढ़ी हो गई बुढ़ी हो गई। हुआ ये ना कि जब मेरी शादी हुई थी ना तब सारी दीदियों की शादी हो चुकी थी और मैं सबसे छोटी हूँ। तो इसीलिए ना मैं मेरे घर पर सबसे लाडली हूँ, सबसे झगड़ा कर लेती हूँ, सबसे ना मुझसे ज़्यादा कोई काम कराते हैं ना मुझे कोई कुछ बोलता है, हमेशा अपने सर पर चढ़ा के रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मेरा जो मन करता है ना वो मेरी फैमिली में करती हूँ। तो इसीलिए मुझे मेरी फैमिली ना सबसे ज़्यादा प्यारी है, क्योंकि हमेशा ये लोग मुझे इतना ही प्यार करते हैं जैसे बाकी सारी दीदियों को रखते हैं ना। ऐसे लगता ही नहीं है कि मैं इस घर की बहू हूँ, हमेशा उन दीदियों के जैसे ही मुझे रखते हैं, उस हिसाब से ट्रीट करते हैं। अब आप देखो मेरे को तकलीफ हो रही है तो सब नीचे आके ही बैठ गए थे, बोले नहीं यार उसका आज मन नहीं लग रहा है, नहीं तो ये इतनी शांत बैठने वाली तो है ही नहीं। तो यहाँ पे जेठानी जी ननद सब कोई आ गए थे, बोले चल ठीक है कुछ देर हम तेरे साथ बातें कर लेते हैं, तो कुछ तो तू ठीक लगेगी, क्योंकि मैं ऐसी उदास लेटी हूँ ना तो वो मेरे घर में एक को भी बर्दाश्त नहीं है, चाहे वो मंजू दीदी हो, चाहे वो पिंटू दीदी हो, चाहे संगीता दीदी, लक्ष्मी दीदी, कविता दीदी, सब कोई बहुत प्यार करते हैं बहुत। तो यही ब्लेस्ड है ना, यही खुशियाँ हैं और हर लेडी ये डिज़र्व करती है कि उसका ससुराल उसको बहुत अच्छा मिले। और बस मेरे किस्मत में ये मिला कि मुझे जेठू जी बहुत अच्छे मिले, मेरे को पूरी मेरी ससुराल फैमिली बहुत अच्छी मिली, सब कोई A to Z है ना। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि यार मुझे जॉइंट फैमिली में जाना। और इनके पास ना, इन सब के पास मैं रहती हूँ ना, चाहे मैं कितनी भी मेरी तबीयत ख़राब रहे फिर भी मैं ठीक हो जाती हूँ। जेठू जी को मेरी टेंशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। हम इतनी मस्ती करते हैं, रात भर बैठ के बातें। हम 4 बार जा रहे थे, बोले नहीं रुक जा कुछ देर रुक जा, बातें कर लेते हैं, कुछ देर रुक जा बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी बातें ही ख़त्म नहीं हो रही है। उतने में हमने देखा टाइम की घड़ी में बज गए 12। तो मैंने भेज दिया था मेरे छोटे वाले नंदोई जी को लाने, क्योंकि दीदी और जीजू की एनिवर्सरी है और इधर मेरे नानदा और उनके वाइफ की फर्स्ट एनिवर्सरी है। तो दोनों की एक ही दिन आती है, जो कि है 17 Feb। हाँ जी बिल्कुल सही है। और यहाँ पे मैंने जीजू को बुलाया, बोले बुलाओ हम विश करते हैं।
2, 3. Happy Wish you a anniversary. happy anniversary. डबल 3 थैंक यू Double 3. प्रणाम करो. प्रणाम करो. 33 या खाली 33 सुकाई हुई बताओ. खाली के आज तो खर्च कर दियो हैं? खर्च करे ना या कौन है? पार्टी दो पार्टी. आज नहीं दो बढ़ गए नहीं लाइव जेट के यही तो मैं आंख बाहर निकले बाहर लाइव म्यूजिक चाल दिया है, मिठाई बना दी, भुजिया, नमकीन, सब्जियां, सब तरीके से तैयार है। का रो रहे बस ना. तो इन दोनों की है फर्स्ट एनिवर्सरी महेश और माधवी की, और इनकी पूरी शादी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखना। तो इन्होंने मुझे भी प्रणाम किया था बट वो शूट नहीं कर पाए थे, तो यहाँ पे सबने ब्लेसिंग्स दी। और ये दोनों देखो, भाई अपने बहन की फ़ोटो ले रहा है, देख रहे हो कितने मगन होके पोज दे रहे हैं। आजकल के बच्चे भी ना मस्त हो गए। तो यहाँ पे मैं इनको छेड़ी और क्या कर रहे हो, बोले नहीं नहीं नानी कुछ नहीं कर रहे हैं हम। फिर यहाँ पे इनके लिए लाया हुआ था केक, जो कि हम अब करेंगे इनका केक सेलिब्रेशन, क्योंकि फर्स्ट एनिवर्सरी है भाई। एक तो रात को 12 बजे भी बनती है, तो हम सारे यहाँ पे इकट्ठे हो गए थे। ऊपर भजन चल रहे थे, और ये राघव है जिसकी मैंने बोला था कि 18 साल का हो गया, और इसकी ना मैं नानी लगती हूँ। और ये इतना मस्ती करता है, इतना मस्ती करता है, और मतलब हम लोगों को हंसाने का ना कोई कमी नहीं छोड़ता। तो इसको देख के ही मैं लग रही हूँ कि हाँ यार ये इतना बड़ा हो गया, मेरे को टेंशन हो गई थी। मैं बोले यार इसकी तो मैं नानी लगती हूँ, और कल इसकी बहू आ जाएगी 5-6 सालों में। और यहाँ पे ये हम लोगों को हंसा रहा है, एक्टिंग कर रहा है। तो हम जब सब एक साथ बैठ जाते हैं ना, तो हमारी मस्ती, हमारी बातें ही नहीं ख़त्म होती हैं। तो फिर मैंने बोला था ठीक है अब इनकी फ़ोटोज़ क्लिक करो, इनके वीडियोस बनाओ, और तुम लोग काटो केक। हम लोग करते हैं बहुत भी प्यारा सा सेलिब्रेशन। और हाँ, आप भी मेरे दीदी, जीजू, महेश, माधवी चारों को खूब सारी भर भर के ब्लेसिंग देना, भर भर के, है ना। तो चलिए एंजॉय करते हैं। हैप्पी एनिवर्सरी टू महेश माधवी, हैप्पी एनिवर्सरी टू महेश माधवी, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। नितेश की एनिवर्सरी हैप्पी एनिवर्सरी टू अलग ही करे मैं सब करे बोले अलग तो यार हाय ठीक है बाबू जी आ गए हमारे लो था कौन मैं जल्दी से जवाब दे छाई गाड़ी बजा दी क्योंकि आज तो बदमाश खूब है, कुछ तो मजा आया। मैं लड़को यो हाँ जी, रात को ना मैं घर आके बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था और मैं आगे सो गई थी। फिर सुबह उठी तो उठ के फिर मालिश वाली को बुलाया, मालिश किया, क्योंकि ये जो साइड वाला पेन है ना, ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। और जब बाकियों को पूछा, मालिश वाली दीदी ने बोला कि ये ना बेबी की वजह से हो रहा है, बेबी थोड़ा सा इधर रहता है या फिर जो भी रहता है, ये अब होगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम नज़दीक आएगी ना तो दर्द होता रहेगा। तो करण चला गया है वापस दीदी के घर पे, हमने खाना वाना भी खा लिया है, सुबह हो गई है, हेमंत वहीं है। और जब हम हमारे घर आते हैं ना, मतलब नोखा आते हैं ना, तो हमको ना टाइम का पता ही नहीं चलता है, कसम से बोलती हूँ, इतना जल्दी दिन निकलता है। और आज है उनकी एनिवर्सरी, तो वो आपको इसके नेक्स्ट वाले व्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि अब मैं जाऊँगी, दीदी के इतने सारे फ़ोन आ गए, तो मैं तैयार होंगी। तो होता है ना, बहुत सारे टाइम बहुत सारी चीज़ें करने का मन नहीं होता है, तो रुक जाती हूँ। तो मेरे को फोर्स भी नहीं करते हैं, बोले कोई बात नहीं, तो इतना टाइम ले ले, इस टाइम पे आ जाना। और जैसे कल वाली ड्रेस में मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गई थी, तो मेरे को सबको बोले तू नाइट सूट पहन के आ जाना, खुश तू आ जाना। तो नाइट सूट तो क्या, मैं ड्रेस तो पहन के आऊँगी, तो ठीक है, मेरे को बस ये चाहिए। पता नहीं क्या है इस बार की प्रेगनेंसी में ना, मेरे को बस कॉटन की ड्रेस चाहिए, पुरानी ड्रेसेस चाहिए, तो मैं बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल रहती हूँ। और जेठू जी गए नहाने, रेडी होने, उसके बाद मैं भी तैयार होंगी। तैयार होके फिर हम जाएंगे, वहाँ पे खूब सारी मस्ती होगी, डीजे होगी। तो डांस तो क्या ही करना है, आराम मेरे से तो हिला डुला ज़्यादा जाता नहीं है, बट होगा, जैसा भी होगा आप लोगों से शेयर किया जाएगा। खूब एंजॉय करेंगे, खूब सारा प्यार देना, खूब सारी ब्लेसिंग देना। ये वाला व्लॉग यहीं एंड कर रहे हैं, और लव यू गाइज, लव यू।